कहानी की शुरुआत में यहाँ पर हमें एक बार दिखाया जाता है जिसमें ब्रज सिंह नाम का एक आदमी उस बार में एंटर करता है और उसी वक्त दूसरा आदमी जिसका नाम दिगंटा होता है वो बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वहां से बाहर जाता है तभी कोई उस पर गोली चला देता है और वो दिगंटा बेचारा वहीं पर मर जाता है। इसके बाद आसपास सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि आखिरकार गोली किसने चलाई और पूरा इलाका यहाँ पर पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है और बार में यहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार क्या करेंगे। वो लोग यहाँ पर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा होता है। अब इसके बाद उन्हीं में से एक आदमी उस आदमी के पास जाता है जिसको यहाँ पर गोली लगी थी। इतनी ही देर में कोई उस पर भी गोली चला देता है। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार हम क्या करेंगे। यहाँ पर सभी लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि इनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा होता है। अब उसके बाद वहाँ पर एक कविता नाम की एक लड़की होती है, वो यहाँ पर कहती है कि हमें न्यूज़ देखनी चाहिए। अब जब वो लोग न्यूज़ लगाते हैं तभी वो सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बारे में वहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही होती है। तभी इतनी देर में उनकी नज़र बाहर पड़ती है जहाँ पर वो डेड बॉडीज थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी डेड बॉडीज नहीं होती, यहाँ तक कि उनका खून भी वहाँ से साफ हो चुका था। अब यहाँ पर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर एक्चुअल हो क्या रहा है। इतने में ही विनय राय अपनी राय रखता है और कहता है हो सकता है कि शायद हम में से कोई किलर हो। इतने में ही बार में काम करने वाला एक आदमी सभी से पूछने लगता है वो दोनों डेड बॉडी कहाँ गई और पूरी सड़कें यहाँ पर सुनसान है, कोई नजर भी नहीं आ रहा है। बार में यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम मिश्रा है। वो अपने पैर से यहाँ पर अपने बैग को छुपा रहा होता है। ऐसा करते हुए उसको विनय राय देख लेता है और फिर सभी को वो ये बात बता देता है। इसके बाद सभी लोग उसका बैग चेक करने के लिए जाते हैं और जब उसके बैग की तलाशी करते हैं तब उसमें एक हार्ड ड्राइव मिलती है। वो यहाँ पर कहता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप समझ रहे हो। मैं यहाँ पर एक फायर कंपनी में जॉब करता हूँ और इसमें यहाँ पर उसी का डेटा है, लेकिन उसकी एक बात भी यहाँ पर कोई विश्वास नहीं करता और उसके हार्ड ड्राइव को यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। मिश्रा को इस बात पर बहुत ही दुख होता है। तभी इसके बाद बाथरूम से कुछ आवाज आने लगती है। जब यहाँ पर ये लोग बाथरूम को खोलने की कोशिश करने लगते हैं तब उनको यहाँ पर मालूम चलता है कि बाथरूम अंदर से लॉक है। इसके बाद जब वो किसी तरह से बाथरूम को खोलते हैं और देखते हैं कि बंधु उपाध्याय नाम का आदमी वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। कहानी की शुरुआत में यही मोटा आदमी खांसते हुए बाथरूम के अंदर गया था और तब से वो यहाँ पर बेहोश पड़ा होता है और यहाँ पर बंधु उपाध्याय नाम के इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी होता है। कविता यहाँ पर उस इंजेक्शन को उठा लेती है। तभी इतने देर में ही उन सभी को कुछ आवाज आने लगती है और जब यहाँ पर ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तभी यहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर आते हैं और वो अपने आप को फुली कवर किए होते हैं और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर एक टायर रखते हैं जहाँ पर उन दोनों की डेड बॉडी रखी हुई थी और इस टायर को वहाँ पर रखकर वहाँ पे आग लगा देते हैं और फिर इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर ये सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन सभी को लग रहा था कि वो लोग उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, पर वो बिना हेल्प किए हुए ही चले जाते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग न्यूज देखते हैं तो इसमें बताया जाता है कि शहर के बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है जिसके कारण उस जगह को यहाँ पर सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन सभी को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार गवर्नमेंट यहाँ पर झूठ क्यों बोल रही है। और इसके बाद वही मोटा आदमी जिसका नाम बंधु उपाध्याय था वो सभी के सामने आता है और उसका शरीर यहाँ पर बहुत ही फूला हुआ था। यहाँ पर उसकी आंखें, उसका फेस बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहा था। इसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। अब जब इसके बाद वो लोग उसका मोबाइल उठाते हैं तब देखते ही सभी को मालूम चलता है कि ये एक फायर ब्रिगेड का LHF था। अब इसके बाद वो लोग इसके मोबाइल में कुछ फोटो देखते हैं जिसमें लोगों ने अपने आप को फुली कवर किया हुआ था जो कि यहाँ पर किसी वायरस से बचने के लिए किया होता है और यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। और उस आदमी ने यहाँ पर मरने से पहले कहा था डोंट टच मी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो इन्फेक्ट था और वायरस के कारण ही उसकी मौत हुई। इसके बाद ये सभी लोग समझते हैं कि हम में से भी कोई ना कोई इन्फेक्ट होगा। इसके बाद कविता को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह से अपने मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश कर रही होती है और जब यहाँ पर मिश्रा एक टेबल पर चढ़ता है तभी उसके मोबाइल का सिग्नल आ जाता है। वो सभी को यहाँ पर बोलता है कि मेरे मोबाइल में सिग्नल आ चुका है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि तुम किसी न्यूज वाले को यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताओ और उसकी यहाँ पर एक फ्रेंड होती है जो न्यूज रिपोर्टर में होती है। जब वो उसे कॉल मिलाने ही वाला होता है तभी दूसरा बंदा जिसका नाम पुरपत सिंह खुचिलू है वो टेबल पर चढ़ता है जिसके कारण वो टेबल वहाँ पर टूट जाता है। इसके बाद वहाँ पर वो दूसरा आदमी उससे मोबाइल मांगता है तो वो यहाँ पर वो बार के ओनर कहती है कि ये मोबाइल यहाँ पर मत लेना क्योंकि यहाँ पर जो इसके हाथ में मोबाइल है वो उसी आदमी का है जो कि
यहाँ पर इन्फेक्ट था। अगर तुम यहाँ पर इस मोबाइल को लोगे तो तुम भी इन्फेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि मिश्रा और जिसने उस मोबाइल को छुआ था वो सभी लोग इन्फेक्ट हो गए थे और यहाँ पर टोटल इन्फेक्टेड 5 लोग होते हैं और जो यहाँ पर 3 लोग बचे होते हैं वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं इस बॉडी को यहाँ पर नीचे तय खाने में लेकर जाओ और उन सभी को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो 5 लोग उस बॉडी को लेकर तय खाने में चले जाते हैं। अब ऊपर यहाँ पर केवल 3 लोग बचे होते हैं। तभी इतने ही देर में तय खाने के अंदर एक औरत की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। उसे यहाँ पर घबराहट होने लगती है और वो गेट खोलने के लिए सभी को कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसके बाद वहाँ पर कुछ बोतल रखी होती है जो कि वहाँ पर गिर जाती है। अब जब उसका लिक्विड यहाँ पर बहने लगता है तभी उनको मालूम चलता है कि इसके अंदर एक टनल है और इससे यहाँ पर उनको मालूम चलता है कि यहाँ पर पानी के रास्ते से निकला जा सकता है। तभी उनमें से एक आदमी उसका ढक्कन खोल देता है और वो तय करता है कि इस रास्ते से मैं बाहर निकल जाऊंगा, जबकि कोई भी इस बात पर एग्री नहीं करता। तभी वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। फिर यहाँ पर वो अपने सारे जिस्म में ऑयल लगा लेता है ताकि वो बहुत आराम से इस होल के अंदर जा सके, लेकिन यहाँ पर वो होल बहुत ही छोटा होता है इसीलिए वो अंदर जा नहीं पा रहा होता है। इतने ही देर में उनको एक फायर की आवाज सुनाई देती है और ये सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जब यहाँ पर ये लोग देखते हैं तभी ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर यहाँ पर जो 3 लोग होते हैं उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार में आग लगा दी। यहाँ पर धुएं से भी दम घुट सकता था, इसलिए उस आदमी को वहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि कोई घुटन से यहाँ पर ना मरे। अब जब यहाँ पर कुछ घंटे बाद जब आग बुझ जाती है तो यहाँ पर ये सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। जब यहाँ पर ये लोग ऊपर आते हैं और देखते हैं कि सब जगह यहाँ पर राख ही राख बिखरा हुआ है। यहाँ पर इनको एक गन मिलती है और जब ये सभी लोग डोर की तरफ देखते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर इस बार को सील कर रहे होते हैं और वो सभी लोग बहुत ही खामोशी से ये सारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी को मालूम चलता है कि अंदर यहाँ पर 5 लोग जिंदा है तो वो लोग इन्हें भी मार देंगे। इसके बाद वहाँ पर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और जब ये लोग मोबाइल ढूंढते हैं तब इन सभी को मालूम चलता है कि ये मोबाइल उसी आदमी का है जो कि सबसे पहले इन्फेक्टेड होकर मरा था। इसके बाद वो सभी लोग इसके चैट को पढ़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि उसे एक आदमी ने पूछा होता है कि क्या तुम वैक्सीन लगाने के बाद ठीक हो? तभी वो कहता है नहीं, मैं वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और उसके लगाने के बाद मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है और मैं किसी वॉशरूम में छिपा हुआ हूँ, इसीलिए तुम मेरे पास मत आना। वो यहाँ पर अपने चैट में ये भी बोलता है कि मेरे पास 4 वैक्सीन और बची हुई है और ये सभी लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर इस वायरस की वैक्सीन बन गई है तो ये जगह को यहाँ पर सील क्यों किया गया है, क्यों यहाँ पर लोगों को मारा गया है। अब जब ये सभी लोग और चैट पढ़ते हैं तभी उस चैट में लिखा होता है कि हमने ये वैक्सीन एक नन के ऊपर ट्राई किया है और ये वैक्सीन काम करने लगी है। तभी ये सभी लोग यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो वायरस है उसका कोई इलाज है, अब हम सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब तभी इन सभी के दिमाग में एक और सवाल आता है कि आखिरकार इस आदमी के पास वैक्सीन थी और इसने वैक्सीन भी ली थी तो ये मर कैसे जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग जब और चैट को पढ़ते हैं तभी इनको मालूम चलता है कि ये 2 दिन से बीमार था और इसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर इसकी मोबाइल की रिंग बजने लगती है। अब जब दोबारा से यहाँ पर कॉल आती है, इससे पहले कि वो कॉल को रिसीव करते तभी उसकी बैटरी डेड हो जाती है और ये लोग उस मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद कविता सभी से डिस्कस करती है कि उस आदमी ने हमें बताया था कि उसके पास केवल 4 वैक्सीन है। उसके बाद वो सभी लोग उस आदमी के डेड बॉडी के पास जाते हैं ताकि वो वैक्सीन को ढूंढ सके, लेकिन उन सभी को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो सभी लोग उस वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर वो बेहोश पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर पैकर पहले से ही उस वैक्सीन को हाथ में लेकर बैठा होता है। तो यहाँ पर वो पूछता है कि यहाँ पर वैक्सीन 4 है और हम 5 लोग हैं, तो यहाँ पर कौन है जो अपनी कुर्बानी देगा। इसके बाद यहाँ पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन निकालता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। ये सब देखकर मिश्रा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है और इन दोनों में यहाँ पर बहुत ही लड़ाई होने लगती है। फिर इसके बाद बैंगन नाचो से उसकी बंदूक छीन लेता है और उसके पास यहाँ पर जो वैक्सीन था वो उसे यहाँ पर कहीं बेसमेंट में गिर जाती है। अभी यहाँ पर बेसमेंट में एक औरत यहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है, इसीलिए वो उस वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन गलती से वो वैक्सीन एक हॉल के अंदर गिर जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वैक्सीन को उस हॉल के अंदर से कैसे निकालें। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा पतली कविता होती है, तो वो सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करने लगती है तुम यहाँ पर जाकर उस हॉल के अंदर से उस वैक्सीन को लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन बाद में वो फिर मान जाती है। इसके बाद उसकी बॉडी पर ऑयल डाला जाता है ताकि वो यहाँ पर आसानी से अंदर घुस जाए। यहाँ पर जब वो अंदर जाती है तो चारों तरफ पे गंदगी होती है। उसको यहाँ पर वैक्सीन की शीशी तो
मिल जाती है। अब जब यहाँ पर मिश्रा उसको कहता है कि मैं एक तार तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस वैक्सीन को उसमें बांध दो और उसे ऊपर भेज दो, लेकिन यहाँ पर वो ऊपर भेजने से मना कर देती है। यहाँ पर सभी से कहती है कि जिसको भी वैक्सीन चाहिए वो नीचे आ जाए। अब इसके बाद वो सब हॉल को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कविता बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पर उसको एक तरफ रोशनी नजर आने लगती है। सबसे पहले वो वैक्सीन को कहीं छुपा देती है और उसके बाद जब वो बाहर देखती है वहाँ पर सिक्योरिटी उन तीनों लाशों को यहाँ पर जला रही होती है जो कि पहले बार के अंदर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर नीचे आ गए हैं और फिर यहाँ पर मिश्रा और बेगर के बीच फिर से एक बार फाइट शुरू हो जाती है। इस बार यहाँ पर मिश्रा उससे गन छीनकर उसे मार देता है और उसी वक्त यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि मिश्रा के पास यहाँ पर गन होती है इसीलिए सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। वो उनमें से एक बंदे को यहाँ पर गन पॉइंट पे ले लेता है। वो यहाँ पर कविता से कहता है कि मुझे वैक्सीन दे दो और कविता कहती है कि मैं वैक्सीन तुम्हें नहीं दूंगी। और फिर वो कहता है अगर मैं इसे मार देता हूँ तो हम सभी लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसको शांत करते हैं क्योंकि यहाँ पर मिश्रा एक अच्छा इंसान था और उसने ये सारी चीजें गुस्से में आकर की थी। अब इसके बाद वो शांत हो जाता है। कविता सभी को बाहर लेकर जा रही होती है जहाँ पर उसने वैक्सीन को छुपाया होता है। अब जब वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर कविता और मिश्रा सबसे आगे होते हैं। अब यहाँ पर पीछे जो लड़की होती है वो उस आदमी को जिसको मिश्रा ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले पकड़ा था वो उसको पानी में डुबाकर मारना चाहती है, लेकिन मिश्रा यहाँ पर उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो यहाँ पर कहता है कि बैंगन तो हमारे लिए बहुत खतरनाक था इसलिए मैंने उसे मारा, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं मरेगा। अब इसके बाद वही लड़की जो कि उसे पानी में डुबाकर मार रही थी वो यहाँ पर मिश्रा से कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन यहाँ पर मिश्रा ऐसा नहीं कर पाता। अब इसके बाद वो गन लेती है और दूर कहीं जाकर खुद को गोली मार लेती है। इन सभी को उसकी मौत का यहाँ पर बहुत ही दुख होता है। अब इसके बाद इन सभी के पास 3 ही वैक्सीन बची होती है और ये लोग भी 3 होते हैं और ये तीनों अपने वैक्सीन को लेते हैं और जैसे ही तीनों वैक्सीन लगाने जाते हैं तभी वहाँ पर बैंगन आ जाता है जो कि अभी तक यहाँ पर जिंदा था। वो उनमें से एक बंदे को पीछे से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद कविता और मिश्रा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं और यहाँ पर बेकर उनका पीछा करने लगता है जो कि पूरी तरह से गुस्से में होता है। अब जब वो लोग आगे भाग रहे होते हैं तभी उनको एक सीढ़ी नजर आ जाती है। अब जब वो लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तभी कविता के हाथ से उसकी वैक्सीन छूट जाती है और यहाँ पर बेकर भी उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाता है और वो यहाँ पर मिश्रा के पैर को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि बेकर उसको नीचे की ओर खींचता तभी यहाँ पर मिश्रा वैक्सीन कविता को दे देता है और इसके बाद यहाँ पर दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इसके बाद कविता के पास जो वैक्सीन होती है वो उसे अपने बॉडी में लगा लेती है और फिर वहाँ का ढक्कन हटाकर वो ऊपर चली जाती है। जब वो बाहर निकलती है तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके आगे के रास्ते को सील किया होता है। तभी कविता के पास एक लेडी आती है और वो उसे अपना जैकेट दे देती है और इसके बाद कविता वहाँ से जाने लगती है। और तभी यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो सबसे पहले यहाँ पर इन्फेक्टेड हुआ था वो एक फायर ब्रिगेड का LHF था और ये लोग यहाँ पर एक ऐसा हथियार बना रहे थे जिससे तुरंत आग पर अटैक कर सके, लेकिन उनका खुद का ऑफिसर यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाता है जबकि इस वायरस का वैक्सीन बन जाती है। लेकिन जबकि यहाँ पर वो पहले से बीमार होता है इस वजह से यहाँ पर वो वैक्सीन भी उस पर असर नहीं करती। और जब यहाँ स्टेशन ऑफिसर को पता चलता है कि वो एक बार के अंदर है तो इस कारण से उन सभी एरिया को चारों तरफ से सील कर दिया होता है ताकि ये वायरस यहाँ से ना फैले। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों और मेरे खास दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सपीरियंस कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।